हाइपरटेंशन, याददाश्त के मसाइल, डायबिटीज़, मोटापा, यहाँ तक फर्टिलिटी इश्यूज़, कई तरह के कैंसर और मेंटल हेल्थ इश्यूज़, इनमें से कुछ भी हो सकता है अगर आप उतना नहीं सोते जितना ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए सोना, क्योंकि हमारी बॉडी को भी नींद की उसी तरह ज़रूरत होती है जिस तरह हमारे फ़ोन को चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब हेल्थ इश्यूज़ अवॉइड करने के लिए कितनी देर सोना चाहिए और क्या हम उतना सो भी रहे हैं? नेशनल स्लीप फाउंडेशन के सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में लोगों ने कम सोना शुरू कर दिया है। मॉडर्न लाइफस्टाइल, यू सी, बिंज वॉचिंग, स्ट्रेस, या कुछ नहीं तो लेटे लेटे घंटों हम रील्स और स्टोरीज ही देखते चले जाते हैं। डॉक्टर मैथ्यू वॉकर न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं और नींद के बारे में बहुत सारी स्टडीज़ में शामिल रहे हैं। वो कहते हैं कि स्लीप डेप्रिवेशन का मतलब है बॉडी को टॉर्चर करना। बहुत सी स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि मर्दों और औरतों की फर्टिलिटी तक नींद की कमी से मुतासर होती है। इसके अलावा हम आम दिनों से ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, हमारी बॉडी में 2 हार्मोन्स होते हैं, लेप्टिन और ग्रेलिन। ये तय करते हैं कि हमें कितनी भूख महसूस होगी। एक हफ्ते में अगर समझ लीजिए कि आप ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे ही सोना कम कर दें तो ऐसे में इन हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है और जब बॉडी में ग्रेलिन का लेवल बढ़ने लगता है तो हमारी बॉडी हमसे कहती है कि तुम भूखे हो, कुछ और खाना चाहिए, कुछ और खाना चाहिए। किंग्स कॉलेज लंदन की एक रिसर्च के मुताबिक कम सोने वाले आमतौर पर दिन में औसतन 385 किलो कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। कभी कभार की बात तो ठीक है, लेकिन अगर आपका पैटर्न ही ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करने का बन जाए तो वेट बढ़ना तो ऑब्वियस है। सिर्फ एक हफ्ते में अगर ठीक से ना सोया जाए तो बॉडी में ब्लड शुगर के लेवल्स डिस्टर्ब होने लगते हैं, यानी नींद की कमी से डायबिटीज़ का भी खतरा हो सकता है। इसके अलावा लंग कैंसर और दिल की कई बीमारियों का ताल्लुक नींद की कमी से बताया जाता है। एक स्टडी में पाया गया कि कई मुल्कों में, आपको पता होगा कि डे लाइट सेविंग के दौरान जब घड़ी का टाइम चेंज कर दिया जाता है तो सर्दियों में लोग 1 घंटा कम सोते हैं। इस दौरान हार्ट अटैक्स 20% तक बढ़ जाते हैं और हॉस्पिटल्स में एडमिशन्स बढ़ जाते हैं। दिन भर हमारी आंखें जो देखती हैं, कान जो सुनते हैं, दिमाग उन्हें प्रोसेस करता है, लेकिन इस सब को एक सेफ स्पेस में यानी मेमोरी में तरतीब से संभाल कर रखने का काम दिमाग रात को करता है। और जब हम ठीक से सो नहीं पाते तो जाहिर है कि हमारी याददाश्त पर भी इन सब का असर पड़ता है। अमेरिकन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल रिकमेंड करता है कि हमें हर रोज़ कम से कम 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। कुछ सिंपल सी अच्छी हैबिट्स को लाइफ में इंक्लूड करके आप भी अच्छी नींद सो सकते हैं। 7 से 8 घंटे हर रात सोइए। कोशिश कीजिए कि आपका बेड टाइम फिक्स्ड हो। किसी एक डिसाइडेड टाइम पर सोने जाइए, एक ही टाइम पर उठिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज अगर आप कर सकते हैं तो। अच्छी नींद के लिए कमरे में जितना अंधेरा हो उतना अच्छा रहेगा। दोपहर के खाने के बाद कॉफ़ी अवॉइड कीजिए, रात को नींद अच्छी आएगी। अगर नींद ना आए तो बिस्तर में ही पड़े रहने से बेहतर है कि बिस्तर से बाहर निकल कर कोई किताब पढ़िए। बिस्तर उलटने पुलटने की जगह नहीं है। आपके दिमाग को पता होना चाहिए कि बिस्तर में लौटने का मतलब है सोना, और दिमाग वैसे ही काम करेगा जैसे आप उसे ट्रेन करेंगे। इन शॉर्ट, सोशल मीडिया, बिंज वॉचिंग और ज़िंदगी के दूसरे टेंशन्स को किनारे रखकर अपनी नींद को तरजीह देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है।